हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल बच्चे। बेटे लास्ट क्लास में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के क्वेश्चंस किए थे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक करने लगे आप, दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक। हम इनवर्स क्या है मैट्रिक्स का वो भी पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे बेटा। यस, जस्ट सी, कोई भी दो मैट्रिसेस अगर ऐसी हैं हमारे पास, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर दो मैट्रिसेस ए एंड बी ऐसी हैं हमारे पास जिनके लिए ए बी एंड बी ए प्रोडक्ट दोनों आइडेंटिटी आते हैं, ठीक है। अब you just see the language properly. If two square matrices A and B of order n are such that AB is equal to BA is equal to identity of order n, A and B दोनों n ऑर्डर के हैं तो उनके लिए प्रोडक्ट भी n ऑर्डर का आएगा, राइट। जब ऐसी कंडीशन फॉलो होती हो, आपको पता है इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता, राइट। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव भी हो और ये दोनों प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, राइट। तब हम कहते हैं ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड ईच वन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द अदर। A is the inverse of B and B is the inverse of A, ओके। B is called the inverse of A और हम लिखते कैसे हैं बेटे, इन्वर्स की हमारी जो रेगुलर नोटेशन चलती है वही है, इन्वर्स ऑफ A means A power -1 and that will be B matrix, okay। and same A is called the inverse of B and is written as B inverse equal to A, okay, clear। तो सिंपली बात क्या हुई, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर ए बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, then each one is inverse of the other and A inverse is written as B and B inverse is written as A, okay, clear। yes, ये थी डेफिनेशन बेटे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। कब कहते हैं इन्वर्टिबल, अब एग्जाम्पल देख लें। ये मैट्रिक्स है एक हमारे, ठीक है, 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के लिए अनदर मैट्रिक्स बी ये है। अब ये 2x2 का बिल्कुल शॉर्ट वे भी होता है निकालने का मैट्रिक्स का इन्वर्स, हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटर्मिनेंट में। अभी मैंने सिर्फ ये मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है, आपको ये हम डिटर्मिनेंट में समझाएंगे क्विकली कैसे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये मैट्रिसेस के लिए आप देखो तो ए बी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आएगा, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी फास्ट। 2 3 6 -5 1 -10 +10 0 3 -3 0 -5 +6 1, ठीक है, आइडेंटिटी आ गई 2 ऑर्डर की। सिमिलरली बी ए भी आइडेंटिटी आएगा बेटे, 3 2 6 -5 3 5 15 -15 -2 +2 -5 +6 1, ठीक है, आइडेंटिटी आ गए दोनों। दैट मीन्स B इज द इनवर्स ऑफ A एंड A इज द इनवर्स ऑफ B, ओके। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स B is inverse of A which can be written as A inversus B matrix and B inversus A matrix, ओके। हम इसको बिल्कुल कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक बार आप ऑब्जर्व करके देख सकें तो बेटे ये ऑर्डर चेंज हुआ है, ये एलिमेंट्स, राइट, और इनके नेगेटिव हुए हैं। दिस इज एक्चुअली द वे ऑफ फाइंडिंग एन टर्म एडजॉइंट, ओके, ठीक है। आप ऑब्जर्वेशन रखिए, हम डिटर्मिनेंट में कंप्लीट इसको करेंगे आप कैसे निकाल सकते हैं, राइट। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटे। अब इनवर्स की प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, अभी कंडीशन आपको बता दी कब एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स क्या होगा ये बता दिया, राइट। तो अगर वो कंडीशन फॉलो होगी, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, तो वो इनवर्स यूनिक होगा। एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते, ओके। लेट अस प्रूव इट। हम सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स ए हैज़ 2 इनवर्स मैट्रिसेस दैट इज बी एंड सी, ओके। हमने ये 2 मैट्रिसेस एज्यूम कर ली।
दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, राइट। अगर दोनों इन्वर्स हैं तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज बी आई होना चाहिए, राइट। दोनों के लिए ये होगा, ओके। इन्वर्स की डेफिनेशन ही है ये तो, राइट। अब हम बेटे दिखाना क्या चाहते हैं, यूनिक है, मतलब बी और सी सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इनमें से एक मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं बी। अब बी को आप कंसीडर करोगे, हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वही आएगा, तो मैं बी को बी आई लिख सकती हूँ, राइट। आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होके वही की वही मैट्रिक्स आती है, राइट। अब बी आई, आई क्या है, आई ये भी रिजल्ट है हमारे पास, आई ये भी रिजल्ट है, बी से हमने लेके चले थे तो हम इसको सी वाला एक रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। सी वाला हमने ये रिजल्ट यूज़ कर लिया कि ए सी इज़ आई, ओके। दैट मीन्स हमने आई को रिप्लेस कर दिया ए सी से, ओके। एंड यू कैन रिकॉल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, राइट। तो ये B इंटू ए सी जो था, कैन वी राइट इट एज बी ए इंटू सी, लिख सकते हैं ना, एसोसिएटिविटी यूज हुई है मैट्रिसेस की, ओके। एंड व्हाट इज बी ए बेटा, बी ए वी हैव ऑलरेडी रिटन, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो बी ए इज आई इंटू सी, ये हो गया ये एक्सप्रेशन। दैट मीन्स आइडेंटिटी जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आएगी, दैट मीन्स सी, ओके। क्लियर, बी सी के इक्वल आ गया, दैट मीन्स इनवर्स इज यूनिक। यहाँ पर थोड़ा सा आपने कब क्या यूज़ रिप्लेस करना है वो ध्यान रखना है। बी से लेकर चल रहे हैं तो हमने सी वाला यूज़ करना है, और सी में भी हमें क्योंकि इसको भी यूज़ करना है तो हमें ध्यान रखना है बी ए साथ में आए, तो हम सी पहले ना लेके ए पहले ले रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप जब अपने हैंड से खुद करके देखेंगे, बैठेंगे तो आपकी खुद प्रैक्टिस होती है। बार बार आपको कहती हूँ, जब आप यहाँ देखते हैं आपको बिल्कुल लगता होगा सो सिंपल, बहुत इजी, वेरी गुड, लेकिन जब आप करेंगे आपको आपकी कैपेसिटी तब पता चलती है, ठीक है। तो उस पर एम्फेसाइज ज़रूर करना है बेटे, अपने आप ये करके ज़रूर देखने हैं, ओके, सिर्फ सुन के नहीं रह जाते। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। सिंबॉलिकली आप देखें तो इनवर्स ऑफ इनवर्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, ओके। इफ ए इज इन्वर्टिबल देन इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ए इटसेल्फ। देखते हैं इसे, है ये डेफिनेशन ही, एज सच कुछ नहीं है, ठीक है, आप खुद ही समझ जाएंगे ऑब्जर्वेशन से। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दैट मीन्स देयर इज ए बी मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, राइट। और बी को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं बेटे। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या देगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब सिंपल ये डेफिनेशन ही अगर हम अंडरस्टैंड करें, ए मैट्रिक्स के लिए बी मैट्रिक्स ऐसी है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है, तो यहाँ पर भी तो ए इनवर्स के लिए ए मैट्रिक्स ऐसी है ना, जिसके लिए ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई है। यही सेम रिजल्ट फॉलो हो रहा है ना, राइट। तो हम क्या कहेंगे, सिंपली डेफिनेशन से ही आ रहा है, कुछ और तो हार्ड एंड फास्ट हमने प्रूव ही नहीं करना। दिस सिंपली सेज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए इटसेल्फ, राइट। यही प्रूव करना था हमें, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं बेटे। If A and B are invertible matrices of same order, then inverse of AB is B inverse A inverse. Reversal law, हमने इसको ट्रांसपोज में भी बात की थी, राइट। आपको कहा था ये प्रोडक्ट में जब भी लगेंगे रिवर्सल लॉ फॉलो होंगे बेटे। ट्रांसपोज में भी सेम रिजल्ट फॉलो होता है, इन्वर्स में भी अभी हम एक टर्म यहाँ और करेंगे एडजॉइंट डिटर्मिनेंट्स में, उसमें भी सेम लॉ फॉलो होता है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए, आपने इन्वर्स ऑपरेशन जब प्रोडक्ट में लगाया तो दैट विल बी इक्वल टू इन्वर्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इंटू इन्वर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर इंटू इन्वर्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर। ये प्री मल्टीप्लायर, ये पोस्ट मल्टीप्लायर है ना प्रोडक्ट के, ओके। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं एक बार बेटे। अगर बेटे ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें डेफिनेशन क्या कहेगी इन्वर्स की, कि ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इज आइडेंटिटी,
नो डाउट ए बी इनवर्स इंटू ए बी इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी, हम इतने से ही प्रूव कर देंगे ये, हम ये ले रहे हैं सिर्फ जहाँ पर ए बी का इनवर्स आ रहा है सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम इसको दिखाना चाहते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो हमारा टैक्टिस क्या रहेगी बेटा, हम इसमें ए बी हटाएं, यहाँ से ए बी की जगह आई लाना चाहें। जब ए बी हटाएंगे, ए बी हटाने के लिए ए हटाना है, अब जैसे ए को यहाँ से हमें नहीं विजिबल होना चाहिए, तो हम ए को सिंपली ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, इन्वर्टिबल है तो पॉसिबल है ना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये इक्वेशन में राइट में भी तो करेंगे, जो ऑपरेशन हम लेफ़्ट में लगाएंगे वो ऑपरेशन हम राइट में भी लगाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, एक बार ए को रिप्लेस कर दिया, फिर हम बी को ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे, तो वी विल गेट दिस ऑपरेशन इन द राइट। ओके, ये टैक्टिस रहेगी हमारी। जस्ट सी, अब हम एक बार प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। आपको पहले भी बोला था मल्टीप्लिकेशन के वक्त भी कि आप प्री कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, यू मस्ट बी केयरफुल। ठीक है, अभी हमने ए को हटाना है तो दैट मीन्स यहाँ से मल्टीप्लाई करना है हमें ए इनवर्स, तो हम पोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ओके, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इसको, तो ये हमें यहाँ पर ये 3 मैट्रिसेस हो गए। अब इन 3 मैट्रिसेस में हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, कैन वी राइट इट एज ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, लिख सकते हैं ना इसे, ए इनवर्स इंटू ए बी था तो इसको हमने ए इनवर्स ए इंटू बी लिख दिया, राइट, एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर लिया। ओके, और ये क्या हो गया, इसी के लिए तो हम सारा काम कर रहे थे, क्योंकि ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स ए क्या होगा, आइडेंटिटी। ओके, तो दिस विल बिकम आइडेंटिटी इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स, राइट, और राइट में ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई किया था और क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके सेम मैट्रिक्स आती है, ए इनवर्स आ गया हमारे पास। ओके, सेम रिजल्ट यहाँ यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी को तो चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से मल्टीप्लाई करो, प्री करो या पोस्ट करो, वो वही मैट्रिक्स देगी, वी विल गेट बी हियर। ओके, तो वी अल्टीमेटली गेट बी इंटू इनवर्स ऑफ ए बी इज ए इनवर्स। ओके, अब हमारा काम क्या रह गया, हमें तो ये लाना है। अब हम बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, राइट, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये राइट में हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स और लेफ्ट में बी इनवर्स बी के साथ आ गया, राइट, बी इनवर्स बी इज व्हाट, आइडेंटिटी, राइट, बी इनवर्स बी इज आइडेंटिटी। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। ओके, आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही मैट्रिक्स आई हमारी। ओके, एंड दिस इज व्हाट, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। ओके, तो ये रिवर्सल लॉ यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे बेटे, इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ बी एंड इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं इनवर्स की, इनको आप याद रखेंगे बेटे सभी को। एक चीज़ आपने बिल्कुल और ध्यान रखनी है, जो मैंने शुरू में भी बोला, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके रीज़न की मैं बात कर लेती हूँ आपसे। अब क्या कह रहे हैं, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइन होने चाहिए। दोनों डिफाइन होने के लिए बेटे क्या होगा, हमने प्रोडक्ट के वक्त भी ये कंडीशन की थी, दोनों डिफाइन होने के लिए दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ही होनी चाहिए सेम ऑर्डर की, अलग अलग ऑर्डर की होंगी तब भी नहीं होगा, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हों सेम ऑर्डर की हों तभी ये दोनों प्रोडक्ट डिफाइन हो सकते हैं। और क्योंकि इन्वर्स के लिए दोनों डिफाइन होने चाहिए तो इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। ओके, क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट इज़ क्लियर। अब ये प्रॉपर्टीज़ याद करिएगा बेटे, इन्वर्स की डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ट्राई टू डू द क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। ओके, चैनल ज्वाइन कर लीजिए बेटा टू गेट हेल्प एट एवरी टाइम। ओके, थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।